साथियों, कल मैं राशन विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर खाद्य आयुक्त महोदय से मिलने लखनऊ जवाहर भवन गया था। शासन के साथ बैठक के कारण खाद्य आयुक्त महोदय से उचित दर विक्रेता एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता नहीं हो सकी। वहाँ पर मौजूद अपर आयुक्त महोदय से हमारे प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता की। इस वार्ता में राशन विक्रेताओं की जो समस्याएं प्रमुखता से उठाई गई वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली समस्या ये सप्लाई दफ्तरों में प्राइवेट कर्मचारियों का पूरे प्रदेश भर में बोलबाला चल रहा है। सारे दफ्तरों में प्राइवेट कर्मचारी ही हमारे राशन विक्रेताओं का शोषण और उत्पीड़न करते हैं तथा उनका व्यवहार भी कभी कभी मर्यादा से बाहर चला जाता है, जिसको लेकर हमारे राशन विक्रेता भाई खून का घूंट पीकर रह जाते हैं। यदि वे कुछ कहते हैं तो अधिकारी उल्टे ही हमारे राशन विक्रेताओं के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने उनसे कहा कि प्रदेश भर में जो प्राइवेट कर्मचारी राशन दफ्तरों में लगे हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि राज्य सरकार का भी स्पष्ट निर्देश है किसी भी कार्यालय में प्राइवेट कर्मचारी नहीं होने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अन्य विभागों की तो मैं नहीं जानता। हाँ, सप्लाई विभाग में सर्वाधिक प्राइवेट कर्मचारी इस समय कार्यरत हैं, जो गलत सलत कार्य भी लगातार कर रहे हैं। दूसरी समस्या ठेकेदारों की मनमानी को लेकर थी, जिसको हर बार अधिकारियों के सामने उठाया जाता है, लेकिन ठेकेदार लगातार निरंकुश ही बने हुए हैं। वह ठेकेदार उनके ट्रक ड्राइवर भी गाड़ियों को मनमानी जगह पर रोककर उनमें पानी डालते हैं। खाद्यान्न निकाल कर उसमें ईंट पत्थर कंकड़ मोरम भर के उनको पैक करके ले आते हैं। हमारे राशन विक्रेता के पास ऐसा कौन सा पैमाना है कि अंदर रखे हुए कंकड़ पत्थर मिट्टी और ईंट को पहचान सके। लिहाजा वह वजन के हिसाब से खाद्यान्न अपनी गोदामों में उतरवा लेते हैं। जिस समय उनका वितरण शुरू होता है, जब वह बोरी खुलती है तो उसमें जो चीज़ निकलती है उसे देखकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अधिकारियों को वह चीज़ें दिखाई जाती हैं, शिकायत भी की जाती है, तो अधिकारी गोल मोल जवाब देकर उसको वहीं शांत कर देते हैं। 10, 20, 50 किलो जो भी हमारे राशन विक्रेता के बोरियों में जो चीज़ निकलती है वह उसे सहन करता है। इस व्यवस्था पर भी लगाम लगाया जाना चाहिए, जबकि प्रदेश भर में तमाम जगहों पर ठेकेदारों की गाड़ियां पानी डालते मिट्टी मिलाते पकड़ी जा रही हैं। मुझे तो नहीं लगता किसी ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई हो रही हो। यदि कार्रवाई हो रही होती तो अभी तक इस अव्यवस्था पर अंकुश लग गया होता। इसके बाद साथियों, हमने उनके सामने जो राशन विक्रेताओं से वितरण प्रमाण पत्र लिया जाता है, इस कुप्रथा को भी रखा। हमने उनसे कहा कि श्रीमान जी, जब हमसे राशन ई-पॉस मशीन के माध्यम से अंगूठा लगाकर तथा ई-पॉस मशीन से ही कनेक्टेड कांटे से
खाद्यान्न वितरण कराया जाता है, तब इस वितरण प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अंगूठा लगने के बाद तुरंत खाद्यान्न तौल कर दिया जाता है। इसकी एंट्री उसी क्षण इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट पर हो जाती है। इससे किसी भी तरह की प्रमाणित कराने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए राशन विक्रेता का विभाग के अलावा अन्य जगहों पर भी शोषण बुरी तरीके से होता है। इसको भी समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है, यह हमारे स्तर का मामला नहीं है, हम शासन स्तर में इसका प्रस्ताव रखेंगे और इसको समाप्त कराने की दिशा में प्रयास करेंगे। उसके बाद हमने उनसे राशन की दुकानों में चल रही असमानता का भी जिक्र किया और उनसे कहा कि किसी किसी दुकान के पास 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार यूनिट हैं और किसी किसी दुकान के पास 500, 400 और 300 यूनिट ही हैं। ऐसी दुकानों के दुकानदारों को क्या कमीशन मिलता होगा? हाँ, उन लोगों को कमीशन ही अच्छा मिलता होगा जिनके पास 200, 250, 300 कुंटल खाद्यान्न आता है, और उन राशन विक्रेताओं को क्या खाद्यान्न मिलता होगा जिनके पास 25-30 कुंटल, 40 कुंटल खाद्यान्न ही आता है। प्रदेश भर में औसतन 60% के लगभग ऐसी दुकानें हैं जिनके पास 1000 के अंदर यूनिटों की संख्या है। ऐसी दुकानदारों का कमीशन उनके परिवार का भरण पोषण किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। लिहाजा इन यूनिटों की असमानता को भी समाप्त किया जाना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि हम आपकी इस मांग का पत्राचार शासन स्तर पर करेंगे। जैसा शासन से निर्देश होगा उस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद हमने हमारे लोगों की जो मूल मांग थी कमीशन बढ़ोतरी की, उसके विषय में कहा कि शासन हमारा कमीशन नहीं बढ़ा रही। 90 पैसे में हम लोगों का किस तरह से गुजारा और भरण पोषण हो, इस पर विचार होना चाहिए। आप लोगों ने जो हम लोगों को अन्य वस्तुएं बिक्री करने का निर्देश दिया है, उसमें भी एक लगाम लगा दी है कि आप किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। फिर हमने कहा, श्रीमान जी बताइए, फ्री अनाज के साथ में कौन ऐसा कार्ड धारक है जो हमसे आपके द्वारा सजाई गई वस्तुएं खरीद कर अपने घर ले जाएगा? यदि जरा सी भी सख्ती करें तो आपका चाबुक हमेशा राशन विक्रेताओं के लिए सतर ही रहता है। इन्हीं सभी बातों के साथ हमारी वार्ता काफ़ी लंबे समय तक हुई और उसके उपरांत उन्होंने कहा कि आपकी मांगों को हम जो हमारे स्तर से हैं उन पर पत्र लिख कर कार्रवाई करवाएंगे और जो शासन स्तर की हैं उनको शासन में पत्र भेजकर अपेक्षा की जाएगी कि आपकी मांगों पर समुचित कार्रवाई हो सके। साथियों, मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरी आप लोगों से एक और गुजारिश है, यदि आपकी कोई भी समस्या हो तो मुझे ज़रूर भेजें। ना तो हम चंदा लेते हैं, ना ही हम माला डलवाते हैं। हाँ, सच्चे मन से आपकी समस्या को शासन के कानों तक पहुंचाने के लिए हर माह जवाहर भवन की यात्रा ज़रूर करते हैं। एक बार पुनः नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।